कि प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब प्रधानमंत्री जी के नाम पे वो आवास दिया जा रहा है और वहाँ सुविधा के नाम पे उनके घरों में सूचना विभाग का कानून है एमआरटीपी का। हम वो कानून से बात कर रहे हैं कि भाई आपने आदिवासी जमीन के ऊपर परमिशन कैसे दिया बिना से परमिशन है। हम नहीं चाहते हैं कि जो 41 बिल्डिंग का हुआ अचोले में वो वापस से जो है मधुबन में ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे जो हो रहा है वो दोबारा ना हो। जब आपके पास जमीन का टीलर कॉपी नहीं है तो महानगर पालिका ने उनको परमिशन ही कैसे दिया। क्या कहेंगे परिवर्तन संगठन के ही जो राष्ट्रीय महामंत्री है वैद्य जी, उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो राजौरी में निर्माण हुआ है उसमें बहुत सारी अनियमितता है, आप क्या कहेंगे? देखिए बलवीर वैद्य जी जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं, पिछले 30 साल से वो पत्रकारिता फील्ड में है। उनके किसी परिवार ने वहाँ पे कुछ बुकिंग किया था, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। और जब उन्होंने देखा कि ये दुर्दशा हुआ है वहाँ का, तो वो जो है उसके तह तक गए और जो है उन्होंने देखा कि जो म्हाडा ने जो एमओयू किया है वो कंपनी से जो बिल्डिंग बना रही है, म्हाडा ने जो है अपने एग्रीमेंट में लिखा है कि आपको पहले सड़क और नाला, एसटीपी, ये सब चीज आपको बनाना है पहले, बिल्डिंग बनाने के पहले आपको बनाना है। एमओयू में है ये एमओयू ये रहा एमओयू, ये वो एमओयू है जिसके अंदर म्हाडा का और वो बिल्डर का जो है पूरा लेखा जोखा है कि क्या क्या उनको करना है। ये सारा एमओयू में लिखा हुआ है और इस एमओयू में जो लिखा है उसका उसने कुछ भी पालन नहीं किया है, जिसके कारण से वहां पे पानी भर रहा है और पानी जा नहीं रहा है कहीं पे भी। दूसरा क्या हो गया है कि जो हमारे यहाँ पे बिल्डिंग बनाने का परमिशन जो ज्यादा बढ़ा 2022 में, ये उनका 2021 का एमओयू है 21, और उन्होंने जो है 21 के हिसाब से उन्होंने जो है वहां पे शायद जो नाला वाला बनाया है 2-3 फुट का, वो शायद 21 के हिसाब से बनाया होगा जब यहाँ पे 7 माला की बिल्डिंग बनती थी। अब यहाँ पे 35 माला की बिल्डिंग बन रही है, तो उनका जो उनके बिल्डिंग का पानी है वो 2-3 फुट के नाले में कैसे जाएगा। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम करना था प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पॉइंट 2 की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो हुआ नहीं हुआ, वो नहीं हुआ जिसकी वजह से पानी का निकासी नहीं हो पा रहा है। अगर वही जो आईआईटी मुंबई और नीरी ने जो उस क्षेत्र का जो नाले का रोड मैप दिया है कि इतना फुट का नाला बनना चाहिए, इतनी फुट की सड़क बननी चाहिए, अगर उसका पालन उस बिल्डर ने किया होता और वसईविरा शहर महानगर पालिका जो उनको परमिशन देती है, उनको जो रिवाइज परमिशन देती है, उनकी जवाबदारी थी कि वो लोग उतना फुट का नाला वो लोग वहां बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। अगर उसके ऊपर महानगर पालिका ने मॉनिटरिंग किया होता तो ये दुर्दशा नहीं होती वहां के रहने वालों का। जो है वहां की जो जमीनें हैं कुछ नमक की खेती पे भी कब्जा कर लिया गया है, ऐसा आरोप आपके ही महामंत्री ने लगाया वैद्य जी ने। जी वैद्य जी ने एक्चुअली वैद्य जी ने जब पूरा आईटीआई से पेपर निकाला ना, तो उन्होंने देखा कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर इसका एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं है, वेटलैंड का कोई एनओसी नहीं है, जो कि म्हाडा ने कहा है ये सब चीज आपको लेना है। तो और उन्होंने देखा कि टीएलआर कॉपी ही नहीं है। जब आपके पास जमीन का टीएलआर कॉपी नहीं है तो महानगर पालिका ने उनको परमिशन ही कैसे दिया। बिना आपके जमीन का बाउंड्री आपको पता हुए महानगर पालिका ने उनको सीसी नहीं देना चाहिए था। अगर उन्होंने टीएलआर किया होता तो उनके पास वो टीएलआर कॉपी होती, टीएलआर कॉपी भी प्लान के अंदर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो जिन्होंने भी नगर रचना में वो जो भी रहे होंगे, रेड्डी हैं कि कौन थे उसमें पता नहीं, साइन करने वाले, उन्होंने साइन कैसे किया। जमीन 7/12 जो आदिवासी के नाम पे है, कोर्ट केस चल रहा है, 7/12 में मेंशन है कि वसई कोर्ट में केस चल रहा है, 7/12 के ऊपर लोन है। हाँ, और बिना टीएलआर की परमिशन दिया कैसे बिल्डिंग बनाने के लिए। अगर ये आज जो है जो लोग जो घर बना के रह रहे हैं, कल को एक आदमी हाईकोर्ट चला जाएगा ना, हाईकोर्ट कहेगी ये सब इलीगल, इसको तोड़ दिया जाए। जैसे 41 बिल्डिंग तोड़ दी गई वैसे सारी बिल्डिंगें तोड़ दी जाएंगी, क्योंकि इलीगल के मामले में हाईकोर्ट किसी के ऊपर भी जो है मेहरबानी नहीं करता है। तो 7 तारीख को जो सुनवाई होगी वहां आपका पक्ष कितना मजबूत रहेगा उस सुनावनी में? देखिए 2 बार बलवीर वैद्य जी की वहां पे सुनवाई हो चुकी है और दोनों बार बिल्डर नहीं आया है। बिल्डर कोई न कोई बहाना बना के वहां नगर रचना के जो अभी उप संचालक जी हैं उनके सामने लोग उपस्थित नहीं हुए हैं। दोनों बार किसी को भेज देते हैं एक पत्र लेके कि मेरी फलाना जगह मीटिंग है।
तो पिछली मीटिंग में मैं भी था, तो मैंने कहा साहब एक काम करो, अगर बिल्डर के पास समय नहीं है आपके पास आके आपकी बात का खुलासा करने के लिए, तो स्टॉप नोटिस दे दीजिए जो है, क्योंकि हमारे पास तो लिस्ट है कि उसने क्या क्या गलतियां की हैं। हम नहीं चाहते हैं कि जो 41 बिल्डिंग का हुआ अचोले में, वो वापस से जो है मधुबन में ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे जो हो रहा है वो दोबारा ना हो। और एक चीज, इनकी ये सारी गलतियों से जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बदनाम हो रहे हैं। ये प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब प्रधानमंत्री जी के नाम पे वो आवास दिया जा रहा है और वहां सुविधा के नाम पे उनके घरों में पानी जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। हाँ, दबे कुचे तो यहाँ के लोग भी कहते हैं, विरोधी पक्ष के नेता भी कहते हैं कि ये भाजपाइयों का सब अड्डा है। तो ये तो एक तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना को बदनाम करना हुआ। तो आगे क्या होगा 7 तारीख को, आपको क्या लगता है, आपकी पक्ष मजबूत रहेगी ना? देखिए, हम तो कानून से बात कर रहे हैं ना, जो नगर रचना विभाग का कानून है एमआरटीपी का, हम वो कानून से बात कर रहे हैं कि भाई आपने आदिवासी जमीन के ऊपर परमिशन कैसे दिया बिना सेल परमिशन के, आपने बिना नाला बनाए आप कैसे उनको ओसी दे रहे हो। आपका जब इंजीनियर वहां जाता है क्लीन सर्टिफिकेट देने के लिए, तो क्या वो इंजीनियर देखता नहीं है क्या उसने नाला बनाया है कि नहीं बनाया है। अगर सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लग रहा है ना कि नगर रचना विभाग और बांधकाम विभाग का कोऑर्डिनेशन का तकलीफ है, इसीलिए अभी हम जो पत्र दे रहे हैं ना, अभी हम 5 जन को पत्र दे रहे हैं। इसके अंदर शहर अभियंता जो है हमारे प्रदीप पचांगे जी, जो किसी को मिलते नहीं है, हम उनको भी पत्र दे रहे हैं। हम टाउन प्लानिंग को भी दे रहे हैं कि बांधकाम विभाग से जो आईआईटी मुंबई और नीरी का जो रिपोर्ट है वो आप जो है नगर रचना विभाग के माध्यम से बिल्डर तक पहुंचाओ कि भाई आपको यहाँ पे 20 फुट का नाला बनाना है, 2 और 3 फुट का नाला नहीं बनाना है। और अगर नहीं बनाएगा तो तब तक हमारी मांग ये है उनसे कि तब तक आप उनका वर्क स्टॉप कर दीजिए। जब वो नाला आईआईटी मुंबई नीरी की सबसे बना देंगे फिर उनको परमिशन दे दीजिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। अगर जैसा सुविधा लिखा गया है कागज में एमओयू करते समय उसी सुविधा मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और जो भी आदिवासी की जमीन कब्जा किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे, उस आदिवासी को उसका मुआवजा मिलना चाहिए, तब उसके ऊपर आप काम करो। जबरदस्ती आप प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे नहीं कर सकते हो। देखा आपने, ये मधुबन इलाके जो राजीवली इलाका है, वहां पे ये प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे जो लूट खसोट कहा जाए, क्योंकि आखिर में लोग फंसते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया और शिकायत मिलने के बाद अब सुनावनी है 7 तारीख को। वहां क्या फैसला होगा वो हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए दे इजाजत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना।